स्वर जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरी ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सुंदर समय है, सुंदर दिन है, और इस समय हम प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। पूरे नम्र हृदय के साथ अपने विचारों को, अपने कार्यों को प्रभु को समर्पित करते हुए आज हम प्रभु की वेदी के सामने आए हैं, ताकि हम प्रभु को भेंट स्वरूप अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित कर सके। प्रभु से आज प्रार्थना करने का समय है कि हम प्रभु में अपने जीवन को बिताएं, प्रभु में अपने कार्यों को करें, जिसके द्वारा हमारा परिवार प्रभु से जुड़ा रहे। क्योंकि प्रभु हमें बुराई और भलाई दोनों में चुनने के लिए मदद करता है, दोनों में विभाजन करने के लिए हमें सहायता प्रदान करता है। तो इसीलिए अपने जीवन में जब कभी भी आपको परेशानी होती है, इसीलिए आपके जीवन में जब कभी भी परेशानी होती है, उन कठिन समय में प्रभु को याद करते हुए अपने जीवन को प्रभु में लगाते हुए प्रार्थना करें। आज जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान के निवेदन दिए हैं, उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। और जो भाई बहन के हृदय में, मन में प्रभु के सामने निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं, उन सभी को भी प्रभु के सामने समर्पित करते हुए उन सभी के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, सभी बीमार भाई बहनों को भी प्रभु के सामने लेकर आएं और प्रभु से निरंतर प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहते हुए हमारे पापों को, कमजोरियों को, अपराधों को, गलतियों को प्रभु के सामने लेकर आए और विशेष रूप से प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन। महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा, स्वर्ग धरा पर हितकारी इंसान की महिमा, महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा, धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं, धन्य कहते और गुण गाते, धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी महिमा गाते हैं, महिमा। हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है, हे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी है, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान गाते हैं, महिमा। जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर ले, जगत का पाप दूर करने वाले, हम पर दया तू कर ले, पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले, महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग, पिता की महिमा सर्वोपरि है, हरी महिमा होती है, महिमा महिमा सबसे ऊंचे पर भगवान की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
प्रभु आप दोनों के हृदय और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 16वां इतवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 वचन संख्या 13, 16 से 19। पाप के बाद तू हमें पश्चाताप का अवसर देगा। तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। तू ही समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। यह आवश्यक नहीं कि तू किसी को इसका प्रमाण दे कि तेरा निर्णय सही है। तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। तू उसी को दंड देता है जो तेरी प्रभुता जानकर भी तुझे चुनौती देता है। तू शक्तिशाली होते हुए भी उदारतापूर्वक न्याय करता है और बड़ी कृपालुता से हम पर शासन करता है, क्योंकि तू इच्छा अनुसार अपना सामर्थ्य दिखा सकता है। इस प्रकार तूने अपनी प्रजा को यह शिक्षा दी है कि धर्मी को अपने भाइयों के प्रति सहृदय होना चाहिए, और तूने अपने पुत्रों को यह भरोसा दिलाया कि पाप के बाद तू उन्हें पश्चाताप का अवसर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल। तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान। विचरता जल तलब में, तू है बसता हर एक मन में। तू विचरता जल तलब में, तू है बसता हर एक मन में। तेरी वाणी हर एक कण में, तेरी वीणा हर एक क्षण में। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल। तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान। दूसरा पाठ। पवित्र आत्मा हम दुर्बल मनुष्य को प्रार्थना करने की शिक्षा तथा ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने का बल प्रदान करता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 26 और 27। आत्मा हमारी अस्पष्ट आह द्वारा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्याएं 24 से लेकर 43 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर ले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो। तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों में छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य एक खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझाइए।
ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बेरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों में, प्रभु वचनों में हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए प्रभु आज मार्ग बता रहे हैं। आज के पहले पाठ में जब हम सुनते हैं, तब हम प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं कि तेरा न्याय तेरे सामर्थ्य पर आधारित है। तू सबका स्वामी है और इसलिए सब पर दया करता है। तू तभी अपना सामर्थ्य प्रकट करता है जब तेरी सर्वशक्तिमत्ता पर संदेह किया जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के कार्यों पर जब आप संदेह करेंगे, तब प्रभु अपनी महिमा निरंतर प्रकट करता है। प्रज्ञा ग्रंथ में हमें बताया गया है। इसीलिए प्रभु के सामर्थ्य पर कभी संदेह न करते हुए, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बढ़ाए। आज के दूसरे पाठ में प्रभु हमसे कहते हैं कि हमारी आत्मा दुर्बल है। मनुष्य की आत्मा दुर्बल है। मनुष्य का शरीर दुर्बल है। मनुष्य के सोच विचार दुर्बल है। इसीलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। अपने स्पष्ट आहों द्वारा हमें पिता ईश्वर से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना विनती करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय की थाह को जानता है, हमारे हृदय में छुपे हुए रहस्य को जानता है। इसीलिए हमें प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होकर निरंतर कार्य करना है और अपने मुक्ति कार्य को प्रशस्त करना है, तैयार करना है कि हम प्रभु के मार्ग पर चल सके। प्रभु जब सामान्य लोगों से बातें करते हैं तो वे दृष्टांतों में ही बातें करते थे, क्योंकि वे जल्द से जल्द समझ जाए। आध्यात्मिक कार्यों को अगर हम करना चाहते हैं तो हम आध्यात्मिक बातों को सोचें, उन्हें समझें, ताकि हम स्वर्ग के राज्य की ओर चल सके। आज जब प्रभु हमसे कहते हैं स्वर्ग का राज्य किस प्रकार का है, प्रभु ने जो दृष्टांत हमें सुनाया कि जब बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है तो वह अपने खेत में अच्छे बीज बोता है। कोई भी किसान हो, वह अपने खेत में अच्छे बीज ही बोने का प्रयास करता है। अच्छे बीज ही वह चुन लेता है और उसके बाद ही वह उसे लगाता है। लेकिन जो उसका बैरी है, जो उससे घृणा करता है, वह व्यक्ति आकर उसके खेत में जंगली बीज बो देता है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब जंगली बीज उगते हैं या गेहूं के साथ जंगली पौधा भी उगता है, तो वह कभी कभी वह पौधा
गेहूं जैसा ही प्रतीत होता है। किसान समझ नहीं पाता है कि यह गेहूं है या जंगली बीज है, जब तक उसमें फल न लग जाए, जब तक वह बड़ा न हो जाए, तब तक वह उसे नहीं पहचान सकता। उसी तरह जब मालिक को आकर नौकर कहते हैं कि आपने अपने खेत में जंगली बीज भी लगाए हैं, तब स्वामी कहता है कि किसी बेरी का काम होगा। तब नौकर आकर पूछते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है। ऐसे लोग मिलते हैं जहां पर वे हमसे घृणा करते हैं, हमसे दूर रहते हैं और हमें जंगली बीज के तुल्य समझते हैं। हमारे जीवन में जब हम प्रभु में कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई व्यक्ति इस जंगली बीज के समान हमारे पास में रहते हैं और वह हमसे बुरी बातें करवाते हैं, बुरी कार्य करवाते हैं और एक साथ हम उनके साथ बढ़ते हैं। लेकिन जब प्रभु के वचन आपके हृदय में, मन में पड़ेंगे, तब हमें प्रभु के पास जाना है। जिस तरह सेवक लोग अपने मालिक के पास जाकर कहते हैं क्या हम उन्हें उखाड़ दें, उसी तरह हमें भी विनम्र होकर प्रभु के पास जाना है, ताकि जो हमारे हृदय में, मन में, विचार में जो भी गलत बातें हैं, गलत सोच हैं, हम उन्हें भी उखाड़ कर फेंक दें, हम उन्हें भी उखाड़ कर जला दें, ताकि हम स्वर्ग राज्य के काबिल बन सके, स्वर्ग राज्य में एक स्थान प्राप्त कर सके। इसीलिए हमें विनम्र बनना है, विनम्र उसी तरह बनना है जिस तरह प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु आगे एक और दृष्टांत सुनाते हैं कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है। राई का दाना बहुत ही छोटा रहता है और हम देखते हैं कि वह उसमें बहुत सारे बीज आते हैं और वह पौधों में, विशेष रूप से हमारे आसपास के राज्यों में हम देखें तो राई का कोई पेड़ तो नहीं उगता है, लेकिन वह पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन यह राई का दाना जो है, इस तरह का एक और बीज आता है जो प्रभु के समय में पाया जाता था और वहाँ पर यह दाना बहुत ही चाल पेड़ के समान बन जाता है और उसके अंदर बहुत सारे पक्षियाँ आकर निवास करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं हमने नहीं देखी है, लेकिन प्रभु आज हमें स्वर्ग राज्य को समझाने के लिए इन सभी बातों को नम्रता के साथ और विशेष रूप से दृष्टांतों में समझा रहे हैं। प्रभु एक और दृष्टांत हमें बताते हैं और उस दृष्टांत में प्रभु हमें आटा और खमीर के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से आटे में खमीर मिलाया जाता है और उसका जो स्वरूप है वह बदल जाता है। उसी प्रकार जब हम भी छोटे छोटे कार्य करते हैं और उन कार्यों को करते हुए एक ख्रिस्तीय मूल्य को संसार में जब लेकर आते हैं तो हम संसार को बदल सकते हैं प्रेम के द्वारा, प्रभु की कृपा के द्वारा। इसीलिए आज प्रभु अपने वचनों के द्वारा, अपने सामर्थ्यवान वचनों के द्वारा हमें विशेष अनुग्रह प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं ने दृष्टांत को समझाया है, बीज बोने वाले का दृष्टांत को समझाया है। तो इसीलिए आज हम बुराई और भलाई में से किसे चुनते हैं? आज समाज में हमें भलाई भी दिखाई देती है, हमें बुराई भी दिखाई देती है, लेकिन हम अपनी इन आँखों से ईश्वरीय कार्यों को चुनते हैं
या बुराई के कार्यों को चुनते हैं। जब हमारे हाथ में मोबाइल है या हमारे घर में टीवी है, तो हम किस चीज़ को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं? क्या हम बुरी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं या अच्छी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं? जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हमारे शरीर में अगर हमें प्रभु की कृपा को प्राप्त करना है तो हमें चुनना है कि हमें कैसे अपने जीवन को बदलना है। जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम 2 बार सोचते हैं कि हम उसे ले या नहीं। इसीलिए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है, प्रभु ने हमें आज़ादी दी है कि हम चुने बुराई और अच्छाई में से, हम अच्छाई को निरंतर चुनते रहें और अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को करते रहें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सभी खड़े हो और अपने विश्वास की घोषणा करें। कृपया लीजिए राग सरिता 297। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। संसार में शांति और एकता बनी रहे, इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें और विशेष कृपा मांगे कि पूरे संसार को कोरोना महामारी से मुक्ति दे और प्रभु की आशीष सभी पर बनी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्यारे भाई और बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपा पूर्वक सब क्रिस्तीय तथा ईमानदार नेताओं को शांति, मेल तथा सच्चा सहयोग प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपा पूर्वक सब क्रिस्तियों को शांति और एकता में निरंतर बांधे रख। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, कृपा पूर्वक सब मृत विश्वासियों को अनंत शांति प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तो कृपा पूर्वक हम लोगों को अपनी सेवा में स्थिर और सुरक्षित रख। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पूरे देश के लिए, देश में एकता और विश्वास में सभी आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से हमारे
सभी ख्रिस्ती भाई बहनों को आज प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। सभी धर्म प्रांतों को, धर्म बहनों को, धर्म भाई बहनों को समर्पित करें और विशेष रूप से ख्रिस्तीय बच्चों को समर्पित करें और दुनिया के जितने बच्चे हैं उन सभी को समर्पित करें, उनकी पढ़ाई को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर उनके साथ रहे, उन्हें अच्छी बुद्धि, शक्ति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज सभी बीमार भाई बहनों को प्रभु के श्री चरणों में लेकर आए ताकि प्रभु उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकतों से मुक्ति प्रदान करे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांति पूर्वक जीवन बिता सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी पेट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मानो प्रभु ख्रिस्त का बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में नित तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा अपनी पूर्णता तक पहुंचा दे। अपने भक्तों के हाथ से यह उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। जैसे हाबिल की भेंट पर तूने आशीष दी, वैसे ही इन पर भी अपनी आशीष दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है वह सबके लिए मुक्तिप्रद हो। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी बुझाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं,
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जितने भी भाई बहन माता पिता हमारे घर से विदा हुए हैं, स्वर्ग लोक गए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन सभी की आत्माओं को शांति और कृपा प्रदान करे। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम फिर से अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हमें सिखाइए प्रभु कि हम किस तरह प्रार्थना करें। आइए हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम सब परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब
जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आइए हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो घर पर हैं, बीमार हैं, पीड़ित हैं, दुख में हैं, दर्द में हैं, विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं। आज प्रभु उनके हृदय में आकर उन्हें पवित्र करे, उन्हें हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दे, हर प्रकार के शैतानी ताकतों से, बंधनों से प्रभु छुटकारा दे। यीशु नाम ही हम सभी के लिए मुक्ति के लिए दिया गया है। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, जो घर पर हैं, प्रभु यीशु का नाम लेते हुए उन्हें आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु अपने शरीर और रक्त द्वारा आपके परिवार को, आपके घर के कोने कोने को पवित्र करें, आपको पवित्र करें, आपके बच्चों को पवित्र करें, आपके परिवार के हर एक व्यक्ति को पवित्र करें। आइए हम उसी प्रार्थना को कहें ताकि हम आध्यात्मिक रूप से प्रभु के साथ एक हो जाएं। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र युग क्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु का कहना है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी वाणी पर ध्यान देकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीष के लिए सभी सर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्वक अपनी आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रजा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म के कार्य में उत्साही बने रहने का बल प्रदान करे। ईश्वर आप लोगों के चरण अपनी ओर अग्रसर करे और शांति तथा प्रेम का मार्ग दिखाए। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्य
मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय